नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। 30 तारीख का वीडियो है, दोपहर का हो गया है टाइम। दोपहर का क्या, नीचे से घास वगैरह डाल के हम लोग आ गए थे, थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मैंने कहा चलो भाई, बैठ के तो कुछ नहीं होना, चलिए अपने काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेस करने लगी थी। जो तय करने के थे वो मैंने पहले ही कर दिए थे, दो चार ही कपड़े थे। तो ये मैंने कहा लाओ प्रेस करके निपटा दूँ, जितना हो जाए देखिए उतना ही अच्छा है। काम जितना निपटता रहे, बैठ के कौन सा यूं है कि भाई कुछ होने वाला, करेंगे तभी होगा। खैर, तो यहाँ पे मैं बस फटाफट से करने लगी हूँ प्रेस, और मम्मी चले गए थे चाय बनाने के लिए शाम को। तो जी प्रेस वगैरह कर ली थी, फिर चाय भी पी ली थी, और अब यहाँ पे करने लगे हैं शाम के खाने की तैयारी। शाम को बनाने थे बैक करेले। ये मम्मी ने मंगवाए हुए थे, एक दिन पहले भी मैंने बनाए थे। तो तब जो है गर्मी, मतलब हाँ गर्मी कहूँ, बाहर चूल्हा रखने का ढंग नहीं था कि बाहर चूल्हा रख के वो बन जाए। तो रसोई में ही बनाए थे वो। काफ़ी टाइम लग गया था गैस पे बनाने में, क्योंकि ज़्यादा थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज तो बाहर इतना है स्पेस कि चूल्हा रखा जाएगा, तो मैंने कहा यहीं पे बना लेंगे। तो करेले छील लिए हैं, काट कूट लिए हैं, उसके बाद प्याज वगैरह जो है वो भी मैंने ले ली है। तो मम्मी और मैं दोनों ही लग रहे थे करने पे, मैंने कहा चलो कर लेते हैं यहाँ पे। और बस फिर मुझे चूल्हे में करनी थी आग। और इस दिन मिस्त्री जो है वो सारे नहीं आ रहे थे, एक दो मिस्त्री आ रहे थे, और वो कुछ नीचे लग रहे थे, कुछ ऊपर लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं चूल्हे में सिलगा रही हूँ आग, और ये गुस्से हैं। और मुझे मशीन भी लगानी थी। फिर मुझे ये था, मैंने कहा चल पहले मैं एक बार करेले रख दूँ करने के लिए, फिर मैं जब तक पकते रहेंगे तो तब तक आराम से और काम हो जाएंगे। क्योंकि फिर उनका तो ये है कि एक बार तड़का लग जाए, या उनको फिर यही है कि कम आंच पे उनको भूनना ही रहता है। और करेले की रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि किसी के कमेंट कई बार आ चुके हैं कि करेले की रेसिपी शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे में आग कर ली थी पहले, तो वो बहुत देर में जली, क्योंकि कई बार हल्की सी बरसात में भी सिल्लन सी आ जाती है। और गर्मी इस दिन इतनी ज़्यादा, इस दिन गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर देखिए, यहाँ पे चूल्हे में आग हो गई है अच्छी तरीके से। और इधर मैं क्योंकि तड़का लगाती हूँ मैं करेले में, तो मैंने तड़के वाली प्याज जो है वो अलग से चॉप कर ली है। कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो करेला और मसाला है वो सिर्फ तेल में ही गलता है। अगर उसमें हम पानी डाल के करेंगे तो वो करेला फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, इस वजह से। तो तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, धनिया जीरा और मेथी दाना डाल दिया है। उसके बाद जो प्याज चॉप कर रखे थे बारीक बारीक से, वो मैं डाल दूंगी, जैसे तड़का लगाते हैं वैसे वैसे ही। और उसके बाद जो ये करेले के बीज है और प्याज है, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। यहाँ मेरे पास कच्चा आम नहीं था पहले, फिर वो लगा कि शायद मतलब कि वो कच्चा ही होगा, वो रखा रखा पक गया। तो फिर मैंने यहाँ पे खट्टे के लिए मैंने यूज किया है आम का अचार। और मैं सही में बताऊँ, आम की जगह आम के अचार का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बजाय कच्चे आम के। क्योंकि कच्चा आम बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है, और मैं उसे कितना भी कम करके डाल लूँ वो फिर भी बहुत खट्टा हो जाता है। तो इसी वजह से फिर आम के अचार का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और पापा जी भी जब बाद में खा रहे थे तो वो कह रहे थे कि करेला आज अच्छा लग रहा। तो खैर देखिए, प्याज जो भुन गए थे, उसके बाद जो मसाले होते हैं हल्दी मिर्च नमक, वो मैंने डाल दिए। उसके बाद जो ये था, क्या बोलते हैं इसको, मैं जो मैंने बीज, करेले के बीज और प्याज वगैरह है, जो मसाला है वो डाल दिया। तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और जो करेले थे उनको मैंने नमक लगा के छोड़ दिए थे, ताकि उनका जो कड़वापन है वो निकल जाए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन। और जब मैं मशीन लगा रही थी तो यहीं पे पड़ोस से एक जो है वो दीदी मिलने के लिए आई थी। तो वो इधर बैठे थे, उन्हीं के ही साथ में बात भी कर रही थी, मशीन भी लगा रखी थी, मतलब मैं अपना काम भी कर रही थी और मशीन भी मैंने लगा रखी थी। तो मुझे ये था, मैंने कहा चल पहले थोड़ा सा मैं ये कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से उनके पास बैठूंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने उतरवाया है, ये हारा है ऊपर से। आप लोग पूछ रहे थे कि हारा क्या होता है। तो ये मिट्टी का एक
देख लीजिए बस आप, जैसे क्या बताऊँ मैं इसका। मिट्टी का होता है ये, और इसके अंदर जो गाय के मतलब गोबर से या भैंस के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं, उनको सिलगा के इसके अंदर दूध रखा जाता है। ये मैंने इसलिए नीचे उतरवाया है क्योंकि मम्मी को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। पैदल तो मतलब खल्ली तो चाहे चढ़ भी जाए, लेकिन सामान लेके नहीं चढ़ा जाता। तो इसलिए ये नीचे उतरवाया, और इसको बाद में यहीं पे ही हम परमानेंट करवा देंगे जहाँ पे ये इसका ठिया सा बना रहे, क्योंकि ये मिट्टी का है। नीचे इसलिए नहीं रखा कि बारिश वगैरह में फिर नीचे से वो गलना शुरू हो जाएगा। तो ये हारा होता है, तो उसको वहां पे रख दिया। उसके बाद देखिए मसाला जो है वो हमारा लगभग मतलब हो गया था। तो ये जो करेले हैं इनको मैंने नमक लगा के छोड़ा हुआ था, इनको मैंने फिर पानी से अच्छी तरीके से 3-4 बार धो दिया, और मतलब पानी सा निकाल दीजिए। उसके बाद फिर मैंने इनको भूनने के लिए रख दिया, और बस कम आंच पे ये भूनते रहे। और उन दीदी के साथ मुझे काफ़ी टाइम लग गया बैठे बैठे बात करते करते। मैंने कहा चलो भाई कोई आता है अपना टाइम निकाल के, तो उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो तब तक ये करेले बन गए थे। बस आपको करना कुछ नहीं, कम आंच पे रखना और बीच बीच में इनको चलाते रहना। उसके बाद बारी आ जाती है इधर कपड़ों की, और कपड़े धुल सारे ही गए थे नीचे से, बल्कि मुझे पापा जी का बिस्तर लेके आना था। ये मैं फिर बाद में लेके आई थी, तो इसको भी मुझे धोना था। मैंने कहा चल ला धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े थे उनको मैं फटाफट से निचोड़ दूंगी अब। तो जी मैं कपड़े निचोड़ ही रही थी बाहर, तो फिर मम्मी अंदर कहने लगी कि ला मैं रोटी सेक देती हूँ और तू अपने कपड़े धो ले। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो रोटी सेकने लगे हैं। पापा जी को भी आवाज़ लगा दी थी, मैंने कहा पापा जी आ जाओ खाना खा लो। उनके पास कोई शायद बैठ गया था आके फिर, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई आता ही रहता है पापा जी के पास। और देखिए गर्मी कितनी हो रही है, मम्मी के कपड़े भी सारे भीगे हुए, और मेरे खुद के भी बाहर थी। मैं तो अंदर तो किचन में और ज़्यादा गर्मी थी, बाहर भी इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे धूप निकलती है उस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं आसपास बरसात हो ना, या अपने ही एरिया में थोड़ी बहुत बरसात हो जा, तो वो जो उमस वाली गर्मी होती है ना वो बड़ी खराब होती है। तो वो वाली गर्मी हो रही थी यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अपने काम पे लगी रही हूँ। ये पापा जी के कपड़े हैं हमारे, तो पापा जी जैसा खेत में भी जाते हैं तो उनके कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इस वजह से उनको ब्रश लगा के धोना पड़ता है, नहीं तो वो मशीन में डाल के इतने साफ नहीं होते। तो बस फिर पहले उनको मशीन में घुमा देती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं उन पे ब्रश लगा देती हूँ। मम्मी भी ऐसे ही धोती है, बल्कि मम्मी तो हाथ से ही धोती है ज़्यादातर कपड़े। तो मशीन नहीं मम्मी कभी लगाती, बहुत कम लगाती है कि अपने बेड की बेडशीट वगैरह धोनी हो तो भले ही मम्मी मशीन लगा ले, नहीं तो अपने और पापा जी के दोनों के कपड़े जब मम्मी धोती है तो हाथ से ही धो देती है हमें, और ब्रश लगा के धोती है तो वो साफ हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा ला इनको धो दूँ, अच्छे से साफ हो जाते हैं। क्योंकि खेत का काम देखिए आपको भी पता है, मिट्टी का भी है, फिर गाय वगैरह का भी करते हैं, तो उन पे लग ही जाते हैं। तो जी ये कपड़े हो गए हैं। उसके बाद बस अब मैंने जो चादरें वगैरह थी, 2-3 चादरें थी वो भी धो दी। फिर उसके बाद मैंने पापा जी की दताई डाल ली, और मैट भी पड़े थे तो वो धूल मिट्टी सी में ही और थे, मैंने कहा इनको भी धो दूंगी। पानी खत्म हो गया था ऊपर, तो फिर मैंने यहाँ पे जो है वो मोटर चलवा दी थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से ये कर ले रही हूँ, और मम्मी अपना किचन का कर रही है, मैं बाहर का कर रही हूँ। तब जाके कहीं ऐसा होता है कि भाई टाइम सिर काम निपट जाता है अपना। तो यहाँ पे दे फटाफट मैं अब जो कपड़े हैं वो कर लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे आगे थे पापा जी मेरे, और वो खा रहे हैं खाना। ओम उनके पास ही खड़ा है, और मैं अपने काम में भी लग रही हूँ। मैं पापा जी से भी कुछ बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कुछ उनसे, क्योंकि भाई वही होता है कि बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो उनका भी जी सा राजी हो जाता है, और
मतलब बड़े लोगों का तो ये है कि आप उनके साथ जितना बैठेंगे, बात करेंगे, जितना उनके साथ करेंगे, वो उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं। और मतलब बड़ों का तो ऐसा है कि हम जैसे तो ये भी हो जाए कि चल भाई एक टाइम बैठ गए या नहीं करा, और बड़े लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बेचारे बैठ ही नहीं सकते वो शांति से, कि चल नहीं कुछ ना कुछ उनको करना ही होता है। तो वही चीज़ है कि भाई थोड़े से सबको यही होता है कि मान सम्मान की चीज़ है और तो कुछ नहीं, अपना थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो, थोड़ी सी बातचीत कर लो उनके साथ। और मैं तो अपने मम्मी पापा जी के साथ खूब हंसी मजाक करती हूँ, अपने पापा जी को भी मैं कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, मम्मी को भी। तो बस यही रहता है कि चलो भाई खुश हो जाए कैसे भी करके, चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो उसके बाद देखिए जी बस उधर हो गया है, मम्मी भी शायद फिर खाना खाने लगे थे बाद में। और मैं यहाँ पे दे रही हूँ नील, वही है पापा जी के ही कपड़ों में नील आता है, 2 वाइट चद्दरें थी ओढ़ने की, फिर उनमें भी मैंने दे दिया। वो अगर इनमें जैसा जिन कपड़ों में नील देते हैं ना, तो वो फिर उनमें देना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो पीले पीले से हो जाते हैं, अजीब से लगते हैं। अगर नहीं दे रहे तो वो नहीं दे रहे, एक अलग चीज है। लेकिन अगर कपड़ों में नील लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर उनमें लगाना ही पड़ता है बाद में। तो जी लीजिए कपड़े मैंने कर दिए हैं। पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चल इनको ड्राई नहीं करती, ऐसे ही रख दूं। फिर मैंने मौसम देखा, मैंने कहा शायद रात को बारिश आ सकती है, फिर कौन उठाएगा, बाहर ही रखे रहेंगे कपड़े। कमरे में रखूंगी तो उनमें से पानी टपकता रहेगा, इसीलिए मैंने फिर वो ड्राई कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लगी थी वाइपर। वाइपर पता नहीं कैसे वो टूट गया एकदम से, मैंने जो लगाया हल्का सा वो जोर सा, वो एकदम से टूट गया। फिर मैंने उसे उल्टी साइड करके फिर अपनी टेक्निक लगा के फिर मैंने वाइपर लगा दिया बाहर। तो जी कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं, और बहुत टाइम लग गया मुझे आज कपड़े धोने में, करने में। और क्या बोल लग रहे हैं उसे, टाइम मुझे लगे 9 ही बज गए होंगे, और पसीने में बिल्कुल भीग गए पड़े कपड़े। अब मैं जाऊंगी नहाने, और नहा के मैं खाऊंगी खाना। आपने खा लिया पापा जी? कैसा लगा करेला? पिछली बार जैसा ही था। आज जब मैं इसमें आम का अचार गेरू ना, वो बढ़िया बना है पापा जी, जिसमें आम गेरू वो खट्टा हो जा। अब ना अचार गेरा इसमें आम का, वो जो आम था एक वो पका हुआ निकल गया, वो पक गया रखा रखा, वो पे मैंने ठा का अचार गिर दिया आम का उसमें। चलो तू कौन सा करेला खा रही थी मम्मी? मुझे पता तो जोड़ सा खा रही है। सामान पड़ा तेल किसने पड़ा। हाँ चलो कोई नहीं जी, मम्मी पापा जी खा रहे हैं इधर खाना, पापा जी ने खा लिया, मम्मी खा रही, मैं फटाफट जाके और नहा के आऊँ फिर खाऊंगी मैं खाना। और आज बारिश हो सके क्या पापा जी? ये तो लिकड़ गए तारे, लिकड़ गए तारे, यो चमक नहीं रहा सिर पे ये। वह रात को होगी पता नहीं, भाई गर्मी आज बहुत पर क्या कहने देते, प्रकोप। आज गर्मी का भीषण प्रकोप था है टकलू महाराज, गर्मी का प्रकोप था ना आज। देखो मेरे भाई का चोटा भी गर्मी की वजह से नीचे भी गिर गया, और नहीं तो ठंड होगा ना, ये बिल्कुल अकड़ के सीधा खड़ा हो जा भाई का चोटा। और आज गर्मी में देख पसीने ही पसीने में भीग गया, घुमाइए एंटीना सा देख, देखियो गर्मी में बेचारे के चोटे का भी गर्मी लग गई है ना, है ना। नहीं तो स्टैंड बिल्कुल बर्फ में जमा खड़ा रहता है ना, आज रात को बर्फ पड़ेगी तो बाहर खड़ा हो जाइए, तेरा चोटा सीधा हो जाएगा। यो पेंगुइन कहाँ, पेंगुइन तू ही है। चलिए जी मैं नहा के आती हूँ। तो जी देखिए बस उसके बाद मैं नहाई धोई, फिर किचन का काम समेटा, सारा बर्तन वगैरह धोए। ज़्यादा तो थे नहीं बर्तन, क्योंकि हम तो बीच बीच में धोते रहते हैं, तो इतने बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे। दूध मम्मी नीचे ही करके ले आई थी कि नीचे ही पी लेंगे। तो यहाँ पे पापा जी, हाँ मतलब मम्मी आने लग रही थी दूध लेके, मम्मी नहीं आए थे। तो मैं क्या, मम्मी कहने लगी कि जा इतना बिस्तरे बिछा दे, क्योंकि पापा जी को लेट ना होता है। और मेरे पापा जी बस रात के टाइम बैठ के थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए फ़ोन देख लेते हैं, बल्कि उनका फ़ोन ना ख़राब हो रहा। और मैं मतलब हम भाई को भी बोल रहे थे, जैसे अपने छोटे वाले भाई को, मैंने कहा भाई आएगा तो पापा जी को फ़ोन दिलवाना, क्योंकि उनका फ़ोन ख़राब हो रहा। तो मम्मी का भी टाइम जो है अपना भजन भुजन से सुन लेती है। मम्मी तो अपना दिन में जैसा बैठी रहती है फ़ोन में, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन लगा दिए या उनके भजन लगा दिए, तो मम्मी तो थोड़ा बहुत अब चला लेती है फ़ोन। हमारे पापा जी को नहीं आता अभी ये जो ये एंड्रॉयड होते हैं ना, स्क्रीन टच वाले फ़ोन, तो वो कभी किधर को घूम जाता है, कभी किधर को घूम जाता है। तो पापा जी ना परेशान होते हैं कि इधर घूम गया उधर घूम गया। मैंने कहा पापा जी ऐसा होगा। तो वही है, देखिए जी भाई
करते ही है सब अपना। तो खैर उसके बाद यहाँ पे पापा जी को लेनी होती है दवाई, और वही है हमारे पापा जी का, तो बस उन्हें तो काम की तो उन्हें रहती है, लेकिन उन्हें अपने शरीर की नीयत नहीं रहती, तो उन्हें मम्मी भी बार बार बोलती है, बार बार हम बोलते हैं। मैंने कहा पापा जी दवाई ले लिया, नहीं ली नहीं। मैं कहा फिर ले लो। कई बार तो ऐसा होता है कि स्पेशल उन्हें देनी पड़ती है। मैंने कहा पापा जी दवाई ले लो, तब जाके वो दवाई लेते हैं। तो जी देखिए बस अब जो यहाँ पे मम्मी भी अपनी दवाई ले लेंगी और दूध वगैरह पी के हम लोग लेटेंगे और नीचे ही लेटते हैं। तो बस फिर अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।